जिसको सभी आदमी हौवा बना दिए। कौन सा टॉपिक है? बजट। हम लोग बजट को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में आएंगे उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो पॉलिटी वाले पार्ट में आएगा वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स पार्ट में क्या आ जाएगा, रियल बजट आ जाएगा, आम बजट आ जाएगा। तो जिस समय हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट करेंगे उस समय हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली बजट तीन तरह का होता है, एक आम बजट होता है, एक अंतरिम बजट होता है, एक लेखानुदान होता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आम बजट किसको बोलते हैं, अंतरिम बजट किसको बोलते हैं और लेखा अनुदान किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 112 में क्या चीज का चर्चा किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का। हमारा पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं चर्चा ही नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। इसी को हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह बजट पेश करने का केवल अधिकार राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी मंत्री द्वारा पेश करवा सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि इसको पेश वित्त मंत्री ही करते हैं। ऐसा नहीं है केवल वित्त मंत्री ही करे, कोई भी मंत्री कर सकते हैं। ऐसा एक बार हो चुका है, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उस समय उनका तबीयत खराब था, तो पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, उन्होंने बजट को पेश किया था। यह एक साल की आय को हम लोग प्रति आय के नाम से भी जानते हैं, तथा एक साल की व्यय की ये क्या है, कल्पना है कि सरकार एक साल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से कितना कमा लेगी। जैसे कि जीएसटी से आपको पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, चाहे रेल टैक्स हो गया, चाहे जितने भी सारे मंत्रालय से सरकार टैक्स लेके कितना कमा लेगी। और जैसे कि रक्षा में, फिर कहते हैं परिवहन में, इस समय सरकार को कितनी खर्चा हो जाएगी, इसी का एक ये पूरी तरह से दस्तावेज रहता है कि सरकार कितना कमा लेगी साल भर में, कितना खर्चा हो जाएगा। ये अमूमन फरवरी की माह में पेश किया जाता है और करते करते फरवरी बीत जाता है और 1 मार्च से ये लागू हो जाता है। यानी कि वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 मार्च से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। यह एक साल की क्या चीज है, आय और व्यय की केवल यह एक भाषण है जो वित्त मंत्री द्वारा दिया गया जाता है। यह एक केवल भाषण है जो वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है, इससे किसी भी प्रकार का धन नहीं निकलता है। ठीक है, इसे आम बजट या संघीय बजट, इंग्लिश में यूनियन बजट, सबके नाम से जानते हैं। तो हम लोग आम बजट को कंप्लीट कर लिए। आम बजट में क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं अंतरिम बजट और लेखा अनुदान क्या होता है। देखिए, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान दोनों चुनावी बजट है। ये दोनों को चुनावी के समय ही लाया जाता है। ये मिनिमम 2 से 3 महीना के लिए लाया जाता है और मैक्सिमम 4 महीना के लिए लाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस दोनों में डिफरेंस क्या है। यह जो बजट है यह 2 से 3 महीना में सरकार कितना कमा लेगी और सरकार कितना खर्चा करेगी, यानी आय और व्यय दोनों बताता है। इसको हम लोग अंतरिम बजट कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बजट केवल सरकार को व्यय बताती है, यानी भुगतान बताती, खर्चा बताती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लेखा अनुदान। ठीक है, इसको मिनी बजट के नाम से भी जानते हैं, इसको एडवांस भुगतान के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया है, लेकिन लेखा अनुदान के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 116 को जोड़ा गया है, जिसमें यह बताया गया कि सरकार को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, वह बता सकते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है कि आम बजट और अंतरिम बजट को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाषण देते हैं, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, सबसे पारित करवाते हैं। लेकिन क्या चीज़ है ये लेखा अनुदान को, इसमें हम लोग को विनियम विधेयक को पारित ही नहीं करवाना पड़ता। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि विनियम विधेयक क्या होगा हम लोग थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे विनियम विधेयक होता है क्या। इसमें विनियम विधेयक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर सरकार को रिसेंट पैसा चाहिए तुरंत, तो वह क्या करेगी, लेखा अनुदान को पेश करके क्या करेगी, सरकार तुरंत पैसा निकाल लेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। और ये अंतरिम बजट और आम बजट में झंझट है कि आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों से आपको क्या करना होगा, पेश, दोनों में पेश करना होगा। तो हम लोग क्या देखिए, सबसे पहले बजट पेश हो गया। यह अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार ने क्या की, लोकसभा और राज्यसभा से बजट को पारित करवा ली और पेश कर दी। तो अब जितने भी सारे मंत्रालय हैं उनको तो पैसा चाहिए, तो सारे मंत्रालय क्या करेगी, परिकल्पना करेगी, जिसको हम लोग अनुदान बोलेंगे। सारे मंत्रालय क्या करेगी, पैसा मांगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय भी मांगेगी कि चले हमको इतना पैसा चाहिए ताकि हम स्वास्थ्य में सुधार कर सकें। परिवहन मंत्रालय मांगेगी, फिर कहते कि रक्षा मंत्रालय भी मांगेगी कि हम नया नया टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो सरकार से सारे मंत्रालय क्या करेगी, अनुदान मांगेगी कि हमको इतना पैसा चाहिए। तो सरकार देगी कहाँ से, तो सरकार देती है एक विनियम विधेयक को
बना के पारित करती है और इसके माध्यम से सरकार क्या करती है कि सारे मंत्रालय को पैसा देती है ताकि वो खर्चा कर सके। और ये विनियम विधेयक की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 114 में किया गया है। ठीक है, चलिए सारे मंत्रालय को पैसा मिल भी गया, काम भी शुरू हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको पैसा मिला मानिए कि 2020 में, काम करते करते आ गया 2025। इस समय महंगाई भी बढ़ गया। अगर सरकार हमको 100 रुपया दिया था और महंगाई 200 हो गई, तो 100 रुपया में आधा ही काम होगा, आधा काम तो रुक गया। तो इसलिए हमारे संविधान में एक अतिरिक्त अनुदान को जोड़ा गया है कि अगर पैसा कम जाता है तो हम लोग अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 115 में किया गया है, अतिरिक्त अनुदान का। ऐसा घटना हो चुका है क्योंकि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने पटना का दीघा पुल, कौन सा पुल, पटना का दीघा पुल का शिलान्यास किया था। और उनको उस पुल के लिए जितना बजट दिया गया था, पुल में देरी होने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण ये पुल आधा ही बन पाया अपना पैसा नहीं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार इस पर ध्यान नहीं दी 2014 तक। बाद में नरेंद्र मोदी आए 2014 में, तो उन्होंने देखा कि पुल रुका हुआ, तो पूछा क्यों रुका हुआ है। तो ऐसा सा बात कांग्रेस की सरकार, क्योंकि ये वाजपेयी जी दूसरी पार्टी के थे और ये कांग्रेस वाले दूसरी पार्टी के थे, तो इसके लिए भी इन्होंने नज़र नहीं दिया होगा। तो नरेंद्र मोदी ने एक 2015 में लिए अतिरिक्त अनुदान बजट को पेश करके क्या क्या इसको चालू करवा दिया। कौन सी पुल को, दीघा पुल को। ठीक है, चलो पैसा कम कर गया तो हम लोग अतिरिक्त अनुदान कर लेंगे, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे संविधान में कुछ चीज़ को जोड़ा गया है, जैसे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव इसलिए रखा गया है, ये कौन लगा सकता है, विपक्षी पार्टी। मानिए कि सरकार किसी दूसरी पार्टी का है, वो क्या करेगा कि बढ़ा चढ़ा के क्या करेगा, बजट को पेश करेगा। तो ये क्या विपक्षी पार्टी इस पर क्या करेगी, रोक लगाएगी, इस पर निगाह रखेगी। ये कटौती प्रस्ताव 3 तरह का होता है, एक नीतिगत होता है, एगो अर्थगत होता है, एगो सांकेतिक होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है कि अगर सरकार क्या की कि कुछ इस तरह की परिकल्पना की कि हम लोग क्या करेंगे, हवा में पुल बनाएंगे, जैसे कि दिल्ली से मुंबई तक हम लोग ऊपर से पुल बनाएंगे। तो ये हमारा इतना बजट नहीं है, तो ये एक तरह से क्या हो गया कि हवा में बात करना। तो क्या करेगी हमारी सरकार, इस तरह की बात करेगी तो बजट को क्या कर दिया जाएगा, बजट को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर मानिए कि वो 1000 करोड़ इसके लिए मांगा था, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, 1 रुपया दे दिया जाएगा। मानिए कि बजट पेश हुआ 1000 करोड़ का, मिला कितना, 1 रुपया। तो ऐसा पूछा गया है कि कौन सी स्थिति में हमारे बजट के अनुसार 1 रुपया मिलता है। तो कौन, ये नीतिगत के अनुसार 1 रुपया दे दी जाती है, कितना की भी बजट रहे। अर्धगत क्या होता है कि चलिए सरकार बजट को पेश कर दी बढ़ा चढ़ा के, जहाँ पर 8 करोड़ की बात थी, सरकार ने मांग कर दी 10 करोड़ की। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि टोटल में से क्या कर दिया जाएगा, टोटल में से क्या कर दिया जाएगा, कटौती कर दिया जाएगा और इसको उतने के बराबर कर दिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धगत। और सांकेतिक किसको बोलते हैं कि अगर चलिए सरकार ने बजट को पेश किया तो बहुत आदमी को पसंद आया और बहुत आदमी को नहीं पसंद आया। तो इसमें क्या करेगी, जो अध्यक्ष महोदय होगा, वो टोटल में से केवल 100 रुपया काट लिया जाएगा। क्यों काट लिया जाएगा, ताकि ये संकेत मिल सके कि ये बजट को हम लोग क्या किए, अस्वीकार किए, ये हम लोग को पसंद नहीं आया। तो नीतिगत में क्या किया जाएगा, पूरी तरह से अस्वीकार करके 1 रुपया क्या कर दिया जाता, दे दिया जाता। इसमें क्या टोटल में से कम कर दिया जाता है, इसमें क्या कर दिया, टोटल में से 100 रुपया केवल काट लिया जाता है। अब गिलोटीन क्या होता है कि चलिए बजट पेश होना है बहुत जल्दी और अभी तक क्या कहता है, लोकसभा राज्यसभा में भाषण ही चलना है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष महोदय होते हैं, अगर लेट हो रहा बजट में, तो वो क्या कहेंगे कि चलिए आप लोग अपना अपना जल्दी जल्दी मतदान कीजिए। यानी गिलोटीन क्या होता है कि बजट में विलंब को कम करने के काम कौन करता है, गिलोटीन। तो हम लोग बेसिकली आज हम लोग आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है और लेखानुदान बजट क्या होता है, इसके बारे में जाने। थोड़ा सा हम लोग कटौती प्रस्ताव जाने हैं कि नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है, अर्धगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है और सांकेतिक गत
कटौती प्रस्ताव क्या होता है, गिलोटीन क्या हो जाता है, कुछ अनुच्छेद के देखिए, जैसे कि अनुच्छेद हम लोग 112 देखिए, 113 देखिए, 114 देखिए, 115 देखिए, ठीक है, और 116 देखिए। ये इसमें देखें कि बजट माने कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। इसमें क्या है, परिकल्पना की चर्चा यानी अनुदान की चर्चा की गई है। ये आपको क्या कहते हैं, विनियम विधेयक से संबंधित है। इसमें अतिरिक्त अनुदान है और ये लेखा अनुदान है, ठीक है। तो ये सारे आपको हम लोग बजट से संबंधित कितना आर्टिकल अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5। अगर उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन की बटन दिख रही हो उसको दबा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आ सके और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।